हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एज्योर कंटेनर इंस्टेंसेस के बारे में जानेंगे कि एज्योर कंटेनर इंस्टेंसेस क्या होता है। सो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने एजी 900 के 900 के सीरीज में भी आपको बताया है। तो अगर थोड़ा सा आप ओवरव्यू देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। ओके, यहाँ हम थोड़ा डिटेल में चलेंगे। ओके, क्योंकि ये जो हम एजी 204 का देख रहे हैं तो 204 में थोड़ा सा डिटेल है। ओके, सो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देखें कि कंटेनर्स कंटेनर्स क्या होता है। तो जस्ट लाइक हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग बंडलिंग करते हैं, ठीक है, कंटेनराइज करते हैं एप्लीकेशंस को। ओके, सो जैसे कि एक हम पहले का अगर एग्जांपल लें तो पहले क्या होता था कि विजुअल स्टूडियो में कोड पब्लिश करते थे और पब्लिश्ड कोड को हम वेब सर्वर पे मैनुअली जब डिप्लॉय करते थे तो हमें रन टाइम एरर आ जाती थी या कोई उस तरह का 500 एरर आ जाती थी। ओके, सो उसका रीजन क्या था कि हमारे लोकल पे तो सब कुछ सही चल रहा है और वहाँ पे जब हमने डिप्लॉय किया तो वहाँ पे इशू आ रहा है। तो कोई ना कोई सपोर्टिंग लाइब्रेरीज हैं, वो लाइब्रेरीज उसे वहाँ नहीं मिलती थी जिस कारण से वो जो है एरर आता था। सो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब मान लिया जाए कि आपने कंटेनराइज कर दिया और कंटेनराइज एप्लीकेशन को जब वहाँ डिप्लॉय करेंगे तो इस तरह के इश्यूज वहाँ पे आपको वेब सर्वर पे नहीं मिलेंगे। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वाइडली लेवल पे कंटेनर्स को सपोर्ट करता है और ये इसके कितने तरह के होते हैं कंटेनर्स कंटेनर्स को सपोर्ट करने वाली सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, इसको जानने के लिए हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पे इसके मार्केट प्लेस पे आप देखेंगे कंटेनर्स का सेक्शन है। कंटेनर्स का सेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए एज्योर कुबरनेटिव सर्विसेज। ओके, तो एज्योर कुबरनेटिव सर्विसेज एजी 204 में कवर नहीं है, सो इसे हम कवर नहीं करेंगे। बट ये है कि यहाँ पर हम ये जान सकते हैं कि इसमें जस्ट लाइक कि मल्टीपल कंटेनर्स या मल्टीपल कंप्यूटर्स हम लोग कह सकते हैं कि है, जिसमें कि डिफरेंट क्या कह सकते हैं कि सर्विसेज माइक्रो सर्विसेज को या एप्लीकेशंस को हमने होस्ट किया है तो यह हमें ऑटो स्केलिंग वगैरह का फीचर प्रोवाइड करता है। ओके, सो ये इसे कवर नहीं करेंगे। बाकी इसके बाद में देखें वेब एप्स फॉर कंटेनर्स। तो आपको याद होगा कि जो क्रिएट वेब ऐप में हमने देखा था कि वेब ऐप बनाते समय हमारे पास ऑप्शन आता है, ठीक है, कि कंटेनर से इमेज उठाने का। ओके, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूं। मैंने यहाँ क्रिएट पे क्लिक किया है और ये देखिए कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका ऑप्शन है वेब ऐप का नाम दीजिए, कोड है, ओके, या कंटेनर्स है। तो कंटेनर में आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे कंटेनर में लिनक्स कंटेनर है कि विंडोज कंटेनर है, ये ऑप्शन आता है। ओके, आप विंडोज चूज कर सकते हैं, लिनक्स चूज कर सकते हैं। ओके, तो वेब ऐप में आपका वेब ऐप में अब यहाँ पर देखिए कि आने के बाद में पहले तो यहाँ डिटेल डालते हैं, फिर कंटेनर्स में जब हम आते हैं तो कंटेनर्स में यहाँ पर एक तो जैसे क्विक स्टार्ट का आपको इमेज आ जाएगा, या नहीं तो आप एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री, ओके, जो कि जिसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री क्या होता है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली चाहें तो इमेज उठा सकते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी कोई आइटम अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये आपकी रिपोजिटरी है। और बाकी अदर कंटेनर्स जैसे डॉकर हब है या कोई और अदर रिपोजिटरी है जिससे कि आप इमेज उठाना चाहते हैं वहां से भी उठा सकते हैं। तो ये इमेज का सोर्स है। ओके, सो यहाँ पर इसमें मैंने आपको दिखाया कि कंटेनर जो ये कंटेनर्स का जो फैसिलिटी है इमेज का, वो यहाँ पर आपके वेब ऐप में भी अवेलेबल है। ओके, चलिए इसको डिस्कार्ड करते हैं। अब देखिए इसके अलावा बैच सर्विसेज भी कंटेनर्स को सपोर्ट करता है। कुबरनेटिव्स के बारे में तो हमने देखा ही। कंटेनर ऐप्स भी है जो कि आपको एक तरह से माइक्रो सर्विसेज को
होस्ट करने के लिए ये बेटर माना जाता है। हम आगे चल के देखेंगे कंटेनर ऐप्स में कैसे हम एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं और क्या होता है कंटेनर ऐप। मेन हमारा फोकस क्या है, कंटेनर इंस्टेंसेस पे और कंटेनर रजिस्ट्री, जिसके बारे में हम देखेंगे। ऑल्सो ये कंटेनर्स जो है सर्विस फैब्रिक को भी सपोर्ट करता है। तो ये आगे चल के हमारे पास हम सर्विस फैब्रिक भी हमारे सिलेबस में होगा, तो इसे हम देखेंगे। फिलहाल हमारा मेन मोटो है इस वीडियो में, वो है कंटेनर इंस्टेंसेस के बारे में देखने का। ओके, सो कंटेनर इंस्टेंसेस कैसे क्रिएट करते हैं ये हमें देखना है, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि आखिर ये में डिफरेंस क्या है इन सभी में, कुछ थोड़ा बहुत। ओके, तो कंटेनर इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट प्रॉमिस करता है कि कंटेनर्स इंस्टेंस जो है वो सबसे क्विकेस्ट वे है एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने का। ओके, सो एक चीज और है, ये कंटेनर इंस्टेंस सिंगल इंस्टेंस होता है, जो कि आपका एक तरह से कहा जाए तो ऑटो स्केलिंग हो गया, ये सभी का फीचर नहीं होता है। इसलिए कंटेनर इंस्टेंस प्रोडक्शन के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है। कंटेनर इंस्टेंस को आप कब यूज़ करेंगे, तो कंटेनर इंस्टेंस को आप तभी यूज़ करेंगे जबकि आपको क्विकली कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करके किसी को डिमॉन्स्ट्रेट करना हो, दिखाना हो, वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये प्रोडक्शन के लिए रिकमेंडेड नहीं है। ओके, सो यहाँ देखें कि हम क्या है, तो अब सब्सक्रिप्शन हो गया। रिसोर्स ग्रुप हम यहाँ पे एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं, या कोई रिसोर्स ग्रुप हमारे पास, चलिए माई रिसोर्सेज है, इसको मैं ले लेता हूँ। इसके बाद में जो है कंटेनर का नाम माई कंटेनर। ओके, माई कंटेनर हमने नाम दे दिया। इसका सेंट्रल इंडिया है, अवेलेबिलिटी जोन भी सपोर्ट करता है, बट ये हम नहीं लेने जा रहे हैं अभी। और यहाँ पे एसक्यू है, ठीक है, स्टैंडर्ड और कॉन्फिडेंशियल स्टैंडर्ड ले लेते हैं। इमेज सोर्स हमारे पास यहाँ पर भी देखिए क्विक स्टार्ट इमेज है, बाकी एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री और अदर रजिस्ट्री है। ओके, सो यहाँ पर हमने पीछे अभी स्टडी किया था कि एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री आपका क्या होता है, ये आपका रजिस्ट्री होता है जिसमें क्या कंटेनर होता है, इसमें क्या आप अपने इमेजेस को रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसके बारे में डिटेल हमें और आगे देखना है। ओके, सो इसे डिप्लॉय करने के लिए हम क्विक स्टार्ट इमेज से एक इमेज लेते हैं और ले करके इसको डिप्लॉय करते हैं। अब इमेज में हम आएंगे तो देखेंगे हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड का एक लेटेस्ट एक ही इमेज पड़ा हुआ है। उसके बाद में एनजीनेक्स का एक है, लिनक्स पे रन करने के लिए लिनक्स वेब सर्वर का वो बना हुआ है, और बाकी एक विंडोज़ वेब सर्वर का बना हुआ है। तो क्विकेस्ट वे में हम हेलो वर्ल्ड का लेते हैं, और हमें बहुत ही कम चाहिए होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1 VCPU 1.5 गीगाबाइट मेमोरी एंड 0 GPUs पे हम इसको कर रहे हैं। ओके, सो बस इसके बाद इसको हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद नेटवर्किंग टाइप पब्लिक रहने देना है, ठीक है। इसके बाद में DNS लेवल ये सभी एज इट इज छोड़ देते हैं, इनकी कोई ज़रूरत है नहीं हमें। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आ गया लॉग एनालिटिक्स वर्क स्पेस लेगा, एक बनाएगा, इसे भी रहने देते हैं एज इट इज। नेक्स्ट एडवांस में आते हैं, ये रीस्टार्ट पॉलिसीज वगैरह सब कुछ अभी फिलहाल हम लोग इसमें ऐसे ही छोड़ देते हैं। टैग नहीं चाहिए हमें, अभी रिव्यू एंड क्रिएट पे आते हैं। तो सिंपल बेसिक सेटिंग्स के साथ हम अभी कंटेनर इंस्टेंसेस को डिप्लॉय कर रहे हैं। ओके, अब नाउ क्रिएट। तो ये आप देख सकते हैं कि ये डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस है, और अभी हम देखेंगे कि ये कितने समय में डिप्लॉय होता है।
ओके, ये डिप्लॉय हो गया। अब डिप्लॉयमेंट डिटेल्स में जाते हैं, जाकर के ऑपरेशन डिटेल्स में चेक करते हैं। देखिए ड्यूरेशन ओनली 39 सेकेंड्स, दैट मीन्स कि लेस देन 1 मिनट में ये आपका कंटेनर इंस्टेंस डिप्लॉय हो गया। ओके, इसके बाद अब चलिए रिसोर्सेज पे चलते हैं। अब देखिए आपकी ये पब्लिक आईपी यहाँ पर दिख रही है। ओके, इसको अगर मैं कॉपी करके यहाँ डालूं, देखता हूँ। देखिए एक्चुअली इसका यूआरएल हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया, बट इसका जो है आईपी एड्रेस के हेल्प से ये जो है इजी वे में मैं इसको ब्राउज कर पा रहा हूँ। जस्ट केवल मैंने आईपी एड्रेस डाला, ये आपका वेलकम टू एज्योर कंटेनर इंस्टेंसेस ये ओपन हो गया। ठीक है, ये पेज ओपन हो गया जो कि डेमो इसका था, हेलो वर्ल्ड। ओके, सो ये क्विकेस्ट वे है आपका डिप्लॉय करने का कंटेनर इंस्टेंसेस। ओके, कंटेनर काउंट्स आप 1 देख सकते हैं यहाँ पे, और जस्ट इसको मैंने रिफ्रेश किया है। ओके, और इसमें यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स भी आप देख सकते हैं। अब चलिए ये देखते हैं कि आखिर ये कंटेनर इंस्टेंस के अलावा और भी जो कंटेनर्स अवेलेबल हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, सो इसके लिए ये एक आर्टिकल ये है जिसमें कि आपको जो है कंटेनर इंस्टेंसेस के बारे में मैंने बताया, और इसके अलावा अदर कंटेनर जो ऑप्शंस है वो आपका एज्योर कंटेनर ऐप, एज्योर ऐप सर्विस, एज्योर कंटेनर इंस्टेंसेस के बारे में मैंने अभी बताया, एज्योर कुबरनेटिव सर्विसेज, एज्योर फंक्शन, एज्योर रेड हैट, ओपन शिफ्ट, ये सभी कुछ अवेलेबल है। ओके, अब देखिए इसमें सबसे पहले हम ये देखें कि आखिर ये कंटेनर एप्स और इसको कंटेनर एप्स एंड कंटेनर इंस्टेंसेस, ओके, इन दोनों को हम अगर कंपेयर करते हैं, और तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है एज्योर ऐप सर्विस, इन तीनों को कंपेयर करते हैं। ओके, तो इन तीनों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये देखिए कि कंटेनर एप्स जो होता है वो मेनली जो बिल्ड किया गया है कि ये सर्वरलेस आपको माइक्रो सर्विस आपको अगर डिप्लॉय करना है तो इसके लिए बेस्ट माना जाता है जो कंटेनर एप्स, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत तरह का मतलब एक तरह से कहते हैं कंट्रोल मिलता है। ठीक है, तो अगर इसमें कुबरनेटिव्स एपीआई डिप्लॉय किया गया है तो उसमें कुछ हद तक आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुबरनेटिव सर्विसेज डालनी पड़ती है। ओके, जो कि अभी हमारे स्कोप में नहीं है। सो एक तरह से हम ये कहें कि अगर एक फुल्ली मैनेज्ड एक्सपीरियंस चाहिए आपको माइक्रो सर्विसेज के लिए, तो इसके लिए एज्योर कंटेनर एप्स बेस्ट ऑप्शन होता है। इसके बाद जैसे कि इसमें बताया था कि एज्योर कंटेनर एप्स आप प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि ये आपका फुल्ली मैनेज्ड है। ओके, लेकिन कंटेनर इंस्टेंसेस जो है वो क्या होता है कि वो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जस्ट लाइक कि एक सिंगल कह सकते हैं कि कंटेनर होता है, उसमें कोई ऑटो स्केलिंग नहीं होती। ओके, सो कंटेनर इंस्टेंसेस को आपको क्या कह सकते हैं कि हम प्रोडक्शन के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं। इसमें अगर स्केलिंग करनी है तो उसके लिए इंडिविजुअली आपको बनाना पड़ेगा अलग अलग इंस्टेंसेस। ओके, इसके अलावा लोड बैलेंसिंग सर्टिफिकेट्स ये सभी कंटेनर इंस्टेंसेस में नहीं होते हैं। सो इस कारण से इसे हम प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करते। वही कंटेनर एप्स में ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, इसके बाद एज्योर ऐप सर्विसेज, ये भी एक कंटेनर को जो सपोर्ट करता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है कि ये फुल्ली मैनेज्ड है।
सो ये जो है ये रिकमेंड किया जाता है वेब एप्लीकेशंस के लिए। ओके, सो क्योंकि इसमें अगर हम एज्योर ऐप सर्विस, एज्योर कंटेनर ऐप इन दोनों में कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कि कंटेनर ऐप्स में भी उतना ज़्यादा हमारे पास क्या कह सकते हैं फीचर्स नहीं होता है। ओके, अगर दोनों के प्रॉपर्टीज़ को आप कंपेयर करेंगे अलग-अलग खोल के तो दोनों में देखेंगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ एज्योर कंटेनर ऐप्स में नहीं होती हैं, जबकि वही सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एज्योर ऐप सर्विसेज में होती हैं। इसलिए कंप्लीटली मैनेज्ड ये हम कह सकते हैं कि होता है सर्विस। सो इसलिए वेब एप्लीकेशंस आपको अगर डिप्लॉय करना है, वेब एपीआई डिप्लॉय करनी है तो एज्योर ऐप सर्विस बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। जबकि आपको अगर माइक्रो सर्विसेज पे जाना है तो एज्योर कंटेनर ऐप्स बेस्ट माना जाता है। और आपको अगर कोई ऐप, कोई सर्विस, कुछ भी जॉब वगैरह अगर क्या कहते हैं कि बस डिप्लॉय करके डेमोन्स्ट्रेट करना है तो कंटेनर इंस्टेंसेस आप बना सकते हैं। ओके, इसके अलावा और भी जो इसमें ऑप्शंस हैं एज्योर फंक्शन, इस सब के बारे में तो हम आगे चल के देखेंगे ही। सो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम कंटेनर इंस्टेंसेस कैसे बना सकते हैं और बाकी कंटेनर इंस्टेंसेस और कंटेनर ऐप और एज्योर ऐप सर्विसेज में क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, सो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप जो कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेरी है तो। ओके, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।